हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने फर्स्ट पार्ट बताया था जो एंटीवायरस के ऊपर, जिसके अंदर हमने कुछ बातें की थी, कुछ बेसिक्स बताए थे। और मैंने आपको जैसे बोला था कि जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि हम हमारे जो ये एंटीवायरस बना रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, इसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शंस होंगे और कितना ज़्यादा ये एडवांस होने वाला है। ठीक है, तो फिर आ जाइए, आज फिर बात कर लेते हैं हमारी इस लिस्ट के ऊपर। आज हम एक छोटे से ये भी देखेंगे, छोटा सा एक डेमो भी देखेंगे कि एंटीवायरस किस तरह से काम करेगा। जो हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर अभी इसको डिज़ाइन करेंगे तो ये किस तरह से काम करेगा, उसकी वर्किंग क्या है, आज इसके बारे में भी थोड़ा हम देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या फंक्शंस हैं और वो कैसे काम करेंगे, वो बात अलग है। हम हमारे एंटीवायरस के अंदर ये सब बनाएंगे, हम जैसे जैसे साथ साथ करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। और मुझे भी बहुत सारे डाउट्स है इसको लेकर, तो मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये है हमारी लिस्ट। तो हमारा जो एंटीवायरस होगा, सबसे पहले कोई भी नॉर्मल एज एंटीवायरस होता है तो वो क्या करता है, वायरस डिटेक्शन, इसका यही काम होता है। सबसे पहले तो जो कंप्यूटर के अंदर जंक फाइल आ गई या वायरसेस आ गए उनको पकड़ना, कि इसके अंदर वायरसेस है, ये कंप्यूटर की डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो हमारे भी एंटीवायरस का बेसिक सा यही काम होगा। सबसे पहले तो वायरस डिटेक्ट करेगा, इसका ये प्राइमरी फंक्शन तो होता ही है। और डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर से रिमूव कर देगा, सिंपल सी बात है। दूसरा हमारा फंक्शन होगा कि जो भी हमारा ये सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी है जो जिसको मतलब जो एंटीवायरस को लग रहा है कि इसके अंदर वायरसेस हैं और ये कंप्यूटर को ख़राब करेंगे आने वाले समय में, और ये डेटा को माइन कर रहे हैं। ये डेटा माइनिंग तो एक अलग टॉपिक हो गया। तो ये समझ लीजिए कि सिस्टम का जानकारी रखना कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये दूसरा फंक्शन ये हो गया। ये कैसे होंगे वो बात अलग है, वो हम आगे के वीडियो में एकदम पूरा डिटेल में देखेंगे। इतना डिटेल में देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इसके अंदर भी मैंने मैन फंक्शंस बताई है। जो फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, और थर्ड फंक्शन है कि मालवेयर होंगे। वायरस और मालवेयर दोनों अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो मालवेयर को रिमूव करना कंप्यूटर से। फोर्थ फंक्शन है फाइल को क्वारंटाइन करना। ये क्वारंटाइन वर्ड तो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। फाइल को क्वारंटाइन कैसे करेंगे कि मतलब एंटीवायरस को लग रहा है कि ये फाइल इन्फेक्टेड है, तो फिर क्या करेगा, उस फाइल को ना तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देगा और ना ही उस फाइल को सिस्टम को यूज़ करने देगा, और उस फाइल को डिलीट भी नहीं करेगा उसको, जब तक वो पूरी तरीके से उसको जान ना ले। उस फाइल को एक अलग जगह रख देगा ताकि ना सिस्टम यूज़ कर सके, ना फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। और इसी को कहेंगे हम फाइल क्वारंटाइन। तो फिफ्थ फंक्शन होगा थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, मतलब वायरसेस। ये भी वायरसेस के अंदर ही आता है, वायरसेस का ही प्रकार है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ये भी वायरस का टाइप होता है कि वायरसेस को, जो इसके अंदर जो वायरस होता है कंप्यूटर को डैमेज करने की कोशिश करता है, उसे थ्रेट कहते हैं। ठीक है, थ्रेट एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं जो प्रोसेसर होता है, उसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको लो करने की कोशिश करता है। जो प्रोसेसर के जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच में रुकावट डालता है कि वो धीरे धीरे काम करे। बहुत सारा मतलब कुछ फालतू चीज़ें फाइल ओपन कर लेता है, रैम को फुल कर देता है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करे और उनको कंप्यूटर से बाहर कर दे। तो ये तो हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिर सिक्स्थ पॉइंट है ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है। ये तो मैंने ऊपर की हल्की हल्की लिस्ट बताई है, ये तो एक टॉपिक है बहुत सारे। एक जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक होंगे जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो अभी हम ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं। जैसे जैसे एक टॉपिक के अंदर हम घुसेंगे वैसे वैसे हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे और इसके एल्गोरिथम भी तैयार करेंगे और एक एंटीवायरस, बहुत अच्छा सा एंटीवायरस बनाएंगे। आपसे तो यही रिक्वेस्ट है कि आप बस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैंने जो भी पहला अभी वीडियो अपलोड किया उसके ऊपर भी मुझे कोई ख़ास अच्छा रिव्यू नहीं मिला है, फिर भी मैंने सोचा कि 5-6 वीडियो बना ही देता हूँ हिम्मत करके। तो 5-6 वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मुझे और आगे रिस्पॉन्स मिला तो आगे मैं और बनाऊँगा, वरना मैं 5-6 में ही रुक जाऊँगा। ये सीरीज़ फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो ऑनलाइन सिक्योरिटी के अंदर ईमेल प्रोटेक्शन हो गया। किसी वेबसाइट पे आप चले जाते हैं, अनजान वेबसाइट पे, आपको पता नहीं है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या है, और आपके उसके अंदर कोई जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है जो आपके कंप्यूटर के अंदर से डेटा माइन करने की कोशिश करी है। जैसे एक्चुअली में डेटा माइनिंग क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है या फिर कोई फाइल पड़ी है
जो आपके काम की और जिसके अंदर आपके कोई बैंक डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके कोई अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट आईडी हो गई, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका कोई ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हो गई। तो वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को माइन करने की कोशिश करेगा। आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री हो गई, उसके अंदर बहुत सारे कुकीज़ होते हैं जो माइन करने की कोशिश करते हैं और उनको बाद में डिक्रिप्ट करके आपके आईडी और पासवर्ड भी लिए जा सकते हैं। तो ये हो गया वेबसाइट के अंदर। आप किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, जो वेबसाइट आजकल बहुत सारे लोग होते हैं वो गलत वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और फिर उनका बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जो आपके कंप्यूटर के वेब कैम को भी असेस करती है। वेब कैम मतलब आप लैपटॉप यूज़ करें तो आपके आगे वाला जो फ्रंट कैमरा होता है ना लैपटॉप के, उसे ही हम वेब कैम कहते हैं। तो वो असेस करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उससे आपके पिक्चर्स लेते हैं और उनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ये भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन सिक्योरिटी के ईमेल भी हो गया। आप किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति हो गया, आपको कोई लिंक वगैरह भेजता है जिसके अंदर वायरसेस है वगैरह है, या फिर आपको फिशिंग करने की कोशिश करता है। फिशिंग क्या होता है, ये एक तो अलग बहुत अलग मेथड हो गया, तो बहुत अलग चीज़ हो गई। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, हमने बात कर ली है। तो फिशिंग होता है कि किसी ने फेसबुक की जैसे डुप्लीकेट है उसका डुप्लीकेट पेज बना दिया और फिर उस डुप्लीकेट पेज के आपको लिंक दे देते हैं। आप चाहते हैं, आपको लगता है कि ये फेसबुक ही है, आप जाके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। तो क्या होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड तो उस आगे वाले के पास चला गया और वो क्या करेगा, वेबसाइट वाला जो पेज को रिफ्रेश करेगा और आपको फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप सोचेंगे क्या पता क्या प्रॉब्लम हो गया, फिर से फेसबुक की आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे, आपको लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये भी होता है। फिर 7th पे आ जाते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर मान लीजिए आपके बहुत सारी फाइल पड़ी है जो काम की है, बहुत सारा डेटा पड़ा है जो बहुत ज़्यादा काम का है, कोई आप नहीं चाहते कि वो डेटा ख़राब हो, तो कंप्यूटर ये क्या करेगा, एंटीवायरस आपके उस डेटा का होगा ना, उसको वायरसेस से अलग करने की कोशिश, अलग रखेगा। जैसे वायरसेस क्या होता है, फाइल क्वारंटाइन था ना, वैसे उस इम्पॉर्टेंट डेटा होगा उसको अलग रखेगा। और जो भी वायरस होंगे जो आपके डेटा को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसके साथ इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब आपने कोई पेन ड्राइव अपने पीसी के अंदर डाली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा है, बहुत सारा आपके काम का कोई फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या करेगा वो वायरस उस पेन ड्राइव के साथ भी आ जाएगा। फिर आप पेन ड्राइव जहाँ जहाँ लेके जाएंगे, जिस पीसी में डालेंगे वो हर जगह जाता रहेगा। उसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरसेस होता है, तो उन सब से प्रोटेक्ट करते हैं और आपको डेटा को एकदम क्लीन रखते हैं। और 8वां भी एक फंक्शन होता है, ये भी एंटीवायरस का ही फंक्शन होता है कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी जंक्स फाइल होती है। जंक्स फाइल मतलब जो आपकी रैम को फुल करके रखी है और जो ना किसी काम की, आपके भी ना किसी काम की और ना ही कंप्यूटर के काम की, फिर भी रैम को यूज़ कर रही है, आपके प्रोसेसर को यूज़ कर रही है, आपके ग्राफिक्स को यूज़ कर रही है, मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। तो उन सारी फाइल को डिलीट करना कंप्यूटर से, ताकि कंप्यूटर अच्छे से काम कर सके। ये तो हमारी लिस्ट होगी आज की ऊपर ऊपर की। हम इसके अंदर इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। और मैं इसके क्या कर रहा हूँ, जो ये एंटीवायरस है ना, मैं सोच रहा हूँ कि इसके भी मैं नोट्स बनाऊँ, को इसके नोट्स दो ये एंटीवायरस के, ताकि आप इन फ्यूचर आप कहीं पे जाए जॉब वगैरह लेने तो आप किसी को बताए कि भाई साहब मैंने ऐसा एंटीवायरस बनाया था, तो आपको ज़्यादा अच्छे से जॉब मिल पाए और आप अपने करियर में ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, साबित भी हो सकती है। तो फिर ठीक है, ये मैं नोट्स बनाऊंगा और ये जब भी नोट्स कंप्लीट जब भी हो जाएंगे एंड में, तब मैं इसकी पीडीएफ लिंक दे दूंगा, ठीक है। वरना आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, जब भी ये सीरीज़ एंड होगी तब, और भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह होगा तभी सीरीज़ कंटिन्यू हो पाएगी। तो ये मैंने एक सेव कर दिया ये वाला, और फिर हम इसके अंदर इसके सब पार्ट वाइज ऐसे नोट्स बनाएंगे, एल्गोरिथम्स लिखेंगे, उस एल्गोरिथम्स के भी नोट्स होंगे। फिलहाल तो आज का हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा टॉपिक ये है कि ये एंटीवायरस होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर काम किस प्रकार से करता है, मतलब वो कैसे फाइंड करता है, उसकी एल्गोरिथम नहीं, एल्गोरिथम हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। आप मान सकते हैं कि मैं आपको हल्के हल्के एल्गोरिथम भी बता रहा हूँ। इन प्रैक्टिकल वे में ऐसे कोई एल्गोरिथम भी कुछ करके नहीं बताऊँगा, ऐसे आपको एक प्रैक्टिकल वे बताता हूँ कि वो फाइल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा और कैसे काम करेगा। फिर ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम चल रहे थे दोस्तों कि प्रैक्टिकल वे में कि कंप्यूटर एंटीवायरस होगा वो कंप्यूटर में कैसे काम करेगा। तो मान लीजिए कि हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे स्कैन्स करते हैं, बहुत बार क्या होता है हम क्विक स्कैन करते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर क्या करता है एंटीवायरस जो सिर्फ सी ड्राइव को स्कैन करता है
और हम कभी कभार फुल स्कैन भी करते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जो भी सारी चीज़ होती है सबको स्कैन करता है A to Z। तो वो काम कैसे करता है एंटीवायरस एक्चुअली में, कि वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम स्कैन की बात कर लेते हैं, आज तो ये टॉपिक कवर हो पाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, हम जब भी क्विक स्कैन करते हैं सी ड्राइव के अंदर आता है। ये सी ड्राइव के अंदर आ गया, मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर आ गया। फिर क्या करता है, ये यहाँ की डायरेक्टरी निकालता है। इसके एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ, हल्के हल्के समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा। कंप्यूटर क्या करेगा, सी ड्राइव के अंदर आ गया, ये सारी फाइल्स होगी ना, यहाँ की डायरेक्टरी निकाल देगा। अभी डायरेक्टरी कैसे निकालेगा, जैसे मैं यहाँ पे CMD टाइप कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे CMD ओपन हो गया सी ड्राइव के अंदर। अब मैं यहाँ पे DIR करता हूँ। ये आप मत समझिएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब आप भूल जाइए, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ के डायरेक्टरी इसने निकाल दी, ये डेस्कटॉप, ये इंटेल, ये सारे जो भी सारे फोल्डर्स थे। फिर क्या करके इसने डायरेक्टरी निकाल दी, फिर इनको A से लेकर Z तक डिक्शनरी पैटर्न होता है ना, उसके अंदर जमा देगा सबको। फिर ये देखिए ये तो ऑलरेडी जमा हुआ ही है, D है, फिर I है, फिर P। तो फिर क्या करेगा, ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के अंदर जाएगा। फिर ये इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, इस डायरेक्टरी को ये क्या करेगा, सेव रखेगा, इस वाली सी ड्राइव के इस डायरेक्टरी को इसके अंदर आ गया। फिर यहाँ से इस वाले फोल्डर में जाएगा और इस वाली डायरेक्टरी को अपने अंदर सेव रखेगा। इस डायरेक्टरी में आया, इसमें आया, इन सारी फाइल्स को ये क्या करेगा, एक एक करके स्कैन करेगा। इन फाइल को स्कैन कर दी, फिर ये रिवर्स इस डायरेक्टरी में जो इसने पहले सेव करके रखी थी इस डायरेक्टरी में आएगा। फिर यहाँ से ये मेन डायरेक्टरी में जाएगा, इनको ये फिर से स्कैन करेगा, इस डायरेक्टरी से बाहर आएगा, इसके अंदर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आया और इसको यहाँ पर वायरस मिल गया इसके अंदर। इसको क्या करेगा, ये इसका जो भी एंटीवायरस जो इसका डिटेक्शन होगा, इंजन डिटेक्शन होगा एंटीवायरस का, वो इसे क्या कर देगा, फटाफट वायरस डिक्लेयर कर देगा और इसको कंप्यूटर से बाहर कर देगा। अगर उसको लगेगा कि ये तो डॉक्यूमेंट है और उसके साथ में वायरस ने इसने रेप्लिकेट कर दिया, मतलब अपने आप को जोड़ दिया है और इसको मैं डिलीट किया, मतलब ऐसे भी एंटीवायरस होते हैं जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बने हुए होते हैं, तो वो ऐसे भी काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको लगता है एंटीवायरस को, उनके अंदर पहले से ही ये सारी चीज़ें डाल रखी होती है, जो भी डेवलपर्स होते हैं वो। तो हम भी ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। हमने पहले मैंने बोला था बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे बनाने वाले हैं। तो उसको कंप्यूटर को लगा कि ये तो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूज़र का, अगर मैंने डिलीट कर दिया तो यूज़र को प्रॉब्लम्स हो सकती है, और उसको एंटीवायरस के खिलाफ मतलब वो अनरेट भी कर सकता है, उसको रिव्यू अच्छा नहीं देगा एंटीवायरस को, फिर इसको यूज़ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे काम में कोई इंपॉर्टेंट के कोई फाइल हो गई वगैरह हो गई, उसको कुछ नुकसान हो गया मनी रिलेटेड, तो उसके लिए तो नुकसान ही है ना। तो एंटीवायरस क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट के साथ है, जुड़ी हुई है, तो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट फाइल हो गई उसको क्वारंटाइन कर देगा, फाइल क्वारंटाइन। देखो हमने पढ़ा था ना, हमने अभी इसके अंदर की फाइल क्वारंटाइन कर लेता है। फिर वो क्या करेगा, जब भी कंप्यूटर मतलब बंद होगा, जब बहुत बार नहीं होता कैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन चालू है और वो कंप्यूटर अपने आप बंद पड़ जाता है, तो उसके अंदर क्या करता है, बहुत सारी जो भी कंप्यूटर की ग्राफिक्स वगैरह होती है वो कम यूज़ होती है, रैम कम यूज़ होती है। तब क्या करेगा वो, तब वो उसको लगेगा कि अब वो यूज़र यूज़ नहीं कर रहा है कंप्यूटर को, तो वो फाइल के उसके अंदर जाएगा। वो तभी ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि जब अब तो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, फाइल क्वारंटाइन के ऊपर कब काम करेगा, जब हम यूज़ नहीं कर रहे। अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी रैम भी यूज़ हो रही है, हमारी कोई और चीज़ भी यूज़ हो रही है। अभी एंटीवायरस का क्या काम है, ये भी उसका एक फंक्शन होता है कि हमारा कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा एकदम मतलब रैम को फ्री रखे, ताकि हम इसे स्मूथली यूज़ कर पाए और ना ही कोई दिक्कत आए। तो वो क्या करेगा, जब भी ये स्लीप मोड में होगा ना कंप्यूटर, उसको स्लीप मोड ही कहते हैं, जब भी स्लीप मोड में होगा तो रैम यूज़ नहीं हो रही है, ग्राफिक्स यूज़ बहुत कम हो रही है, तब उसके ऊपर जाएगा और उसके अंदर वो कोड फाइंड करेगा। पहले तो डॉक्यूमेंट का कोड फाइंड करेगा कि डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग कोड कहाँ से लेकर है, बाइनरी कोड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग का कोड लेकर एंड तक का कोड कहाँ तक है। फिर उसका वो इंजन डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर ये वायरस वाला कोड कौन सा है। ये आजकल ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे हो गई, बहुत सारे एडवांस एंटीवायरस के अंदर भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। बहुत सारे एडवांस एंटीवायरस के अंदर भी ये नहीं मिलती है। तो वो क्या करेगा, उसका डॉक्यूमेंट का कोड फाइंड करने की कोशिश करेगा, और डॉक्यूमेंट का जो कोड होगा उसको एक अलग न्यू डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से न्यू डॉक्यूमेंट बना के उसके अंदर उसको जोड़ देगा, और जो पीछे का जो डॉक्यूमेंट और रेप्लिकेटिंग वायरस जो इस वाली फाइल बड़ी है उसको डिलीट कर देगा। तो आपको डॉक्यूमेंट भी सेव हो जाएगा और वो जो भी डॉक्यूमेंट के साथ जो भी वायरस था उसको भी डिलीट कर देगा। और बहुत सारे एंटीवायरस तो ऐसे होते हैं जिनको ये अक्ल नहीं होती है कि ये काम कैसे करना है। मैं नाम तो किसी का ले नहीं सकता यहाँ पर,
तो बहुत सारे होते हैं जिनको अक्ल नहीं होती है काम कैसे करना है ये वाला, तो वो फाइल के अंदर उनको लगता है इसका इंजन डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर ये वायरसेस वाला कोड डिटेक्ट हो रहा है, तो उसको पूरी फाइल को डिलीट कर देते हैं एक साथ में। तो यूज़र का भी इससे नुकसान होता है। फिर क्या गया, सी ड्राइव में आया, इसके ऊपर आया, फिर एट डिजिट इस फाइल में करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, और सबको एक एक करके स्कैन करेगा। और एक एक करने के स्कैन करने के बाद उनको क्या करेगा, जिसके अंदर वायरस मिलेगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसको लगता है ये काम की है, तो उसके साथ तो ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया वो करेगा। और इसको बहुत और ऐसा वायरस मिल गया कि ये तो फाइल के साथ अलग नहीं हो सकता, ये तो क्या पता क्या मिक्स हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो यूज़र को बहुत बार वार्निंग भी देता है कि आपकी फ़ाइल वगैरह काम की होगी हमारे, तो हमें वार्निंग देता है कि इस फाइल के अंदर वायरसेस है, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट कर दो इसे। और बहुत बार तो ऐसी फाइल्स होती है जो हमें कम उस एंटीवायरस को ही पता चल जाता है कि ये किसी काम की नहीं है, जंक फाइल और कंप्यूटर के अंदर ऐसी पड़ी है, इसके अंदर भी वायरस है, तो वो खुद ही डिलीट कर देता है। और बहुत बार हमें मैसेज भी बताता है कि यहाँ पर वायरस पड़ा था, हमने डिलीट कर दिया इसको। ये तो हो गया स्कैन मोड। स्कैनिंग के अंदर कम एंटीवायरस इस तरह से काम करता है, ठीक है। और बहुत बार कंप्यूटर क्या करता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन भी होता है एंटीवायरस के अंदर। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर वो वायरस एंटीवायरस होता है, वो कंप्यूटर को मतलब एनी टाइम, हर टाइम जब कंप्यूटर अभी भी चालू है तो अभी भी उसको देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है हर चीज़ को कि कहीं पे कोई वायरस वाला कोड तो रन नहीं हो रहा है, कोई डेटा माइन तो नहीं हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। तो क्या डेटा माइन वगैरह होगा तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लीक हो जाएगी, और उसको एंटीवायरस रखने का फिर क्या फ़ायदा होगा। तो मॉनिटर करता रहता है। अगर एक बात आप भी सोचिए, अगर एंटीवायरस कंटिन्यू कंप्यूटर को मॉनिटर करता रहेगा हर एक फाइल को, तो कंप्यूटर की सारी रैम और ग्राफिक्स वगैरह सब तो उसी के अंदर यूज़ हो जाएगा, प्रोसेसर वगैरह। तो एंटीवायरस के उस एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि मॉनिटर तो कर सके पूरे कंप्यूटर को, पर हर एक फाइल के ऊपर नज़र वो इस प्रकार से रखे कि रैम वगैरह बिल्कुल यूज़ ना हो, मतलब बहुत कम यूज़ हो, ताकि यूज़र को भी कंप्यूटर के अंदर हैंगिंग वगैरह कुछ हैंग वगैरह ना हो और वो कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से कैसे करेगा वो, इसका देखिए दो मेथड है। पहला मेथड तो ये, जब भी कोई फाइल हम ओपन कर रहे हैं, मतलब कोई भी EXE फाइल बोल रहा हूँ जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कोई फोल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, फोल्डर में भी होता है वो दूसरे वाले मेथड में। जैसे कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जैसे ये देखिए, ये इमेज ही ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप, ऐसा है नहीं, अभी मान लीजिए कि इस इमेज के अंदर वायरस है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये ओपन हो गया, तो एंटीवायरस क्या करेगा, इस इमेज के जाएगा, ये इमेज सबसे पहले तो वो देखेगा कि इमेज ओपन कहाँ से हुआ है। जैसे इस सी ड्राइव के अंदर ये डेस्कटॉप के अंदर यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पर जाएगा कि यहाँ से ओपन हुआ है, उस इमेज के पाथ पर जाएगा, जाके उसका इमेज का जो भी कोड होगा सबको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा, और उसके जो इंजन होगा उसको दूसरे जो कोड्स होंगे उनके साथ मैच करने की कोशिश करेगा। फिर मैच करेगा, अगर कोई वायरसेस वाला कोड नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रियल टाइम प्रोटेक्शन चालू ही है, अगर मिल जाता है तो उस फाइल को डिलीट कर देगा। और दूसरा डिटेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे हम कोई फोल्डर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फोल्डर मैंने ओपन किया तो उसने देखा कि फोल्डर कहाँ से ओपन हो रहा है, एटीजी सेम करेगा, यहाँ पे फोल्डर पे आएगा, सारे फोल्डर को स्कैन करेगा। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है, ये वाला जो भी मैं बता रहा हूँ ना फोल्डर वाला, ये भी मेमोरी कम खाता है पर खाता बहुत है, तो ये वाला अच्छा है, तो हम ये वाला ही रखेंगे हमारे एंटीवायरस के अंदर। तो इसके ऊपर आया, फिर यहाँ पर देगा, यहाँ से ये पूरे फोल्डर को स्कैन करेगा, इसके अंदर कोई वायरस मिल गया तो उसको डिलीट कर देगा। ये इस प्रकार से होता है। और हमें इंजन बनाते वक्त भी बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। हम जब भी एंटीवायरस का इंजन बनाएंगे, एंटीवायरस का जो इंजन होता है उसके अंदर बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, बहुत लार्ज डेटाबेस होता है, तो हमें उस इंजन के अंदर डेटाबेस को कुछ इस प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर को जो भी कोड को मतलब दूसरे कोड के साथ मैच कर रहा है तो उन्हीं कोड के साथ मैच करे जो उसके सिमिलर है। ऐसा नहीं कि A to Z सारे कोड को मैच करने लग जाए, ऐसे तो मतलब ट्रिलियंस में होंगे कोड्स जो हमारा कंप्यूटर कर भी नहीं पाएगा, एक वायरस को डिटेक्ट करने में ये सारा टाइम ले लेगा। तो हमें डेटाबेस भी और उसका इंजन कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना होगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली मैं बहुत जने इसी तरह से करते हैं, मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, फिर मेरे दिमाग में भी आइडिया है, तो मैं भी ट्राई करूँगा कि हम इसी प्रकार से डेटाबेस को मैनेज करें, उसका इंजन इस प्रकार से बनाएं ताकि एंटीवायरस हमारा जो हो बहुत ज़्यादा फास्टली काम करे। एटलीस्ट जितना ज़्यादा फास्ट हो सके उतना ज़्यादा फास्ट काम करे और कंप्यूटर के कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करे, और ताकि ये भी ध्यान रखें कि कोई दूसरी जंक फाइल और जो हमारे काम का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो भी कंप्यूटर का कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज तो यूज़ नहीं कर रहा है बिना फालतू का।
आज के टॉपिक में हमारी ये बातें हो गई। अभी हम बता देता हूँ थोड़ा सा कि हम नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे। थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम एल्गोरिथम्स समझेंगे कि एंटीवायरस की किस प्रकार से एल्गोरिथम्स होगी और हम उसको किस प्रकार से बनाने वाले हैं। बनाएंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये तो फिक्स है। किस प्रकार से बनाने वाले हम पहले एक एक फंक्शंस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको एल्गोरिथम्स के ऊपर बताऊंगा। फोर्थ पार्ट्स के अंदर हम एंटीवायरस का ग्राफिक्स डिज़ाइन करेंगे कि हमारा एंटीवायरस का ग्राफिक कैसा होगा, मतलब वो कैसा दिखेगा एंटीवायरस, उसका लोगो डिज़ाइन करेंगे, उसका अच्छा सा कोई नाम रखेंगे, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होंगे। आप भी रिसर्च कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि एंटीवायरस के अंदर ये सारे फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़ी ये लिस्ट बताई, इसके अंदर बड़े बड़े फंक्शंस बता दिए, ठीक है। वो भी पूरे भी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे सब फंक्शंस होंगे और हम ये इस प्रकार से करेंगे। और फोर्थ पार्ट के अंदर ये हम GUI लोगो नाम रखेंगे, अच्छा सा नाम, पहले मैं भी कोई अच्छा सोच लूँगा। और फिफ्थ पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम और बताएंगे एल्गोरिथम्स के ऊपर, इंजन डिटेक्शन की जो एल्गोरिथम्स होती है उनके ऊपर। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ आप सब लोगों को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो और कर लीजिए। एक बात ये क्लियर कर दूँ कि जो भी होंगे जो व्यूवर्स हैं बीच में छोड़ दे वीडियो को कि ये हमें आता है ऐसा करके। वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको नॉलेज भी तो मिल रहा है। आगे हम एल्गोरिथम्स तैयार करेंगे, आपको ये सारा नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे सोचेंगे, कैसे उसको कैसे तैयार करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं इसलिए ये सारे वीडियो बना रहा हूँ ना। मैं डायरेक्ट एल्गोरिथम तो छोड़िए, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया था कि ये हम ऐसे एंटीवायरस बनाएंगे। तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना, कैसे काम करता है, किस तरह से काम करेगा, आपको पता तो होगा कि हम इसके एंटीवायरस के अंदर क्या क्या करेंगे, वरना तो फिर क्या हम बना भी सकते। तो बीच में ये मेरा यही कहना है कि बीच में वीडियो को ना छोड़े, वीडियो पूरा देखें। नॉलेज तो अच्छे से मिल रहा है और आगे के वीडियो में हम पूरा एडवांस तक लेकर जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज होगा। ये ज़रूरी नहीं आपको इसके अंदर भी काम आए। बहुत सारे एथिकल्स हैकर होते हैं, वो भी देख सकते हैं इसे, क्योंकि हम वायरस के ऊपर भी बहुत सारी बात करेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत सारी बात करेंगे। ताकि वायरस के ऊपर बात करेंगे तो वायरस को भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम एंटीवायरस का कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, एक इंजन डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो हमें पता होगा कि वायरस कैसे काम करते हैं, वायरसेस की वर्किंग क्या होती है, तब हम एंटीवायरस का इंजन डेवलप कर पाएंगे। तो एथिकल हैकर्स भी देख सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो बनना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं इसे, और जो एक प्रोग्रामर है, एज ए प्रोग्रामर वो भी देख सकते हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। बाइनरी कोड से लेकर एक इंजन डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। एक और बात बता दो, अगर हम ये इंजन इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, ये इंजन आप किसी और एंटीवायरस के इंजन एज अ सॉफ्टवेयर स्कैन करेंगे ना, तो वो इसके अंदर वायरस डिटेक्ट करेगा। पता है क्यों? क्योंकि एक एंटीवायरस दूसरे एंटीवायरस में हमेशा वायरस ही डिटेक्ट करता है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अगर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं जिनको पता हो। एक एंटीवायरस का इंजन दूसरे एंटीवायरस को स्कैन करने पर वायरस को डिटेक्ट करेगा। छोड़ो, अभी ये बता देता हूँ। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि एक एंटीवायरस है वो भी एक डेटा माइनर ही होता है, आपके कंप्यूटर को मॉनिटर करने की कोशिश करता है, हर फाइल को स्कैन करता है। एक एंटीवायरस भी है जो वायरस ही काम करता है ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसका भी जो इंजन होता है ना, जो वायरस ही काम करता है, और वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर के फायदे के लिए काम करता है। कोई चोरी नहीं करता आपके कंप्यूटर के अंदर, जो चोर होता है उनको पकड़ने के लिए काम करता है। इसलिए एक दूसरा एंटीवायरस का इंजन जो भी अच्छा होगा वो भी एज ए वायरस इसे डिटेक्ट करेगा। पता चल गया ना क्यों करेगा? तो यही बोल रहा था। और क्या बोल रहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू कर सके और पूरा एक अच्छा एंटीवायरस बना सके। फिफ्थ जो लेक्चर होगा इसका, उससे हम एंटीवायरस बनाना शुरू कर देंगे, प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे। फोर्थ के अंदर तो इसका अच्छा नाम रखेंगे, लोगो डिज़ाइन कर लेंगे। लोगो डिज़ाइन भी आपको मैं करके बताऊंगा, तो उसके लिए आप अपना फोटोशॉप तैयार रखिएगा। और इसका जो GUI होगा, पहले तो मैं ऐसे ही इसको पेंट के अंदर अभी कैसे बता रहा हूँ वैसे सिंपल बताऊंगा कि हमारा GUI होगा, उसके अंदर क्या क्या होंगे, किस तरह के फंक्शंस होंगे। हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम डिज़ाइन करेंगे। तो फोर्थ लेक्चर इसका लंबा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड लेक्चर के अंदर हम एल्गोरिथम्स के ऊपर बात करेंगे, वो भी 25-30 मिनट का होगा एट इज। तो लेक्चर मेरा तो ये कहना, बीच में मत छोड़िएगा। तो फिर ठीक है, आज तो वीडियो यहीं पे पूरा करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यार वॉच टाइम बढ़ सके। यार यूट्यूब की ये पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है वैसे, कि जो अच्छे हो, जिनका कंटेंट अच्छा ऊपर होना चाहिए, जाना चाहिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी है। तो यार प्लीज़ मेरे कंटेंट को भी आप ऊपर लेकर जाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए, व्यूअर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। तो ठीक है, अभी तो वीडियो यहीं पर पूरा करते हैं। थैंक यू देखने के लिए।